हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आपकी केमिस्ट्री कक्षा। हाउ आर यू? होप ऑल यू आर वेल। ओके, सो स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। वी आर डिस्कसिंग एंड लर्निंग चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स के टिल द लेक्चर, अभी तक के लेक्चर में हमने तीन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा तो बहुत कुछ है, टाइप ऑफ प्रोसेस, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, सब कुछ पढ़ा है। एक हीट पढ़ा हमने, वर्क पढ़ा एंड इंटरनल एनर्जी पढ़ा। ओके, एंड heat and work are mode of exchange of energy between system and surrounding, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। ओके, अब इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एंथैल्पी। एंथैल्पी भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एंथैल्पी की जरूरत क्यों पड़ी और कहां से पड़ी। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि एंथैल्पी की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, हमको पता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में देयर आर मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देयर आर ओनली टू, हीट एंड वर्क, है ना। और जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, मींस दैट इज फ्लॉट शॉर्ट फॉर्म, वो क्या था? डेल्टा यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डेल वी, राइट। डीवी भी लिख सकती हूँ, डेल वी भी लिख सकती हूँ, चलो डीवी ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीवी, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी कर लिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है वो भी देख लिया। ओके, अब सपोज दैट अगर हम ये बोलते हैं कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर हम क्या करें, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, देन डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा सा मतलब है, देखो एक फिगर बना के देख लेते हैं, कि जैसे ये एक कंटेनर है, ओके, इसको नीचे खिसका देंगे, है ना भाई, डिस्टर्ब ना करो, अगर डिस्टरबेंस उसने किया तो। रिजिड वॉल कंटेनर है, इसकी वॉल मतलब पिस्टन नहीं है, रिजिड वॉल कंटेनर है, और इसकी जो बाउंड्री है वो डायथर्मल बाउंड्री है, एडियाबैटिक नहीं है, और इसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियली U1 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर देते हैं। सप्लाई वाली बात कर रहे हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम दानी बन के समझना चाहिए चीजों को। तो Q अमाउंट ऑफ हीट अगर हमने इसके अंदर सप्लाई कर दिया, देखो रिजिड वॉल कंटेनर है, पिस्टन मूव नहीं कर सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी में तो चेंज होगा ही होगा, है ना। और जो ये इसकी इंटरनल एनर्जी है, अब U1 से क्या हो जाएगी? U2 हो जाएगी, राइट। क्या हो जाएगी? U2। लेकिन वॉल्यूम अभी भी कैसा है? कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। ओके, अब अगर हम देखें यहां पर डेल्टा यू लिखें तो क्या होगा हमारा? देखो, डेल्टा यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी इंटू डीवी की जगह जीरो रखना पड़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम हमारा कैसा है? कांस्टेंट है, राइट। वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है। सो फाइनली हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू इक्वल्स टू डी क्यू, ये टर्म जीरो हो गई। या सब्सक्रिप्ट में हम छोटा सा क्या लगा देते हैं? वी। वी हमने क्यों लगाया? इसका सीधा सा मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब जो हमने प्रोसेस किया उसको हम समझ के लिखें तो क्या लिखेंगे? देखो, जो यहां पर बॉक्स के अंदर जो मैंने आपको बताया, मींस हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज, जैसे बाहर वाली चीज सराउंडिंग है और बॉक्स के अंदर की चीज सिस्टम है। सो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मींस कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हम हीट का एक्सचेंज करेंगे, सप्लाई करेंगे या हीट निकालेंगे सिस्टम से बाहर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ओके, तो ये पार्ट हम लिख लेते हैं कि हीट चेंज ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। अभी के एग्जांपल से हमने यही समझा, तो यही लिख लेते हैं, हीट चेंज एट
कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, और दैट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसा भी लिख सकते हैं, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मींस कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप सिस्टम को जो भी हीट देंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आई? अगर हम अपनी डेली लाइफ देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस कैसे हैं, मोस्ट ऑफ द सिस्टम कैसे हैं, ओपन सिस्टम है। एक एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी का ही लेते हैं, कोई भी लिविंग बॉडी ले लो, सारी लिविंग बॉडी ओपन सिस्टम है, शेयरिंग रोप रही हूं, देखो तो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी की एनर्जी में तो चेंज आता है ना, लेकिन हमारी बॉडी ओपन सिस्टम है, रेस्पिरेशन होता है तो हम क्या करते हैं, एयर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करते हैं। तो रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी की जो एनर्जी में चेंज आता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप लोग बोल रहे होगे कि हमारी बॉडी का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होता है। नहीं भाई, हम एयर एक्सचेंज करते हैं, सॉरी गैस एक्सचेंज करते हैं, एयर गलती से निकल गया, तो हमारी बॉडी में से क्या होता है, एयर एक्सपेंड होती है, बाहर निकलती है, मींस एयर का वॉल्यूम क्या, सॉरी गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो गैस जो है अपना वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखती है, लेकिन गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। जितना बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर है ना। तो कोई भी ओपन सिस्टम अगर हम ले लें तो सारे ओपन सिस्टम में प्रेशर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट एक्सचेंज हो रही है, जैसे हमको सर्दी लग रही है, हमको गर्मी लग रही है, भाई सर्दी लग रही है तो हमारी बॉडी हीट क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो भी हमको सर्दी गर्मी लगती है, जो हीट एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, वो हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी में तो चेंज नहीं लाता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम में तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, इसी तरीके से अगर हम केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखें, सो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, ओपन वेसल में होती है, ठीक है, ओपन वेसल में हो रही हैं। जैसे हमने एसिड बेस को मिलाया, आप लोगों ने कभी 9th-10th में भी किया होगा और अभी 11th में भी किया होगा, कोई भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा बीकर कैसा रहता है, ओपन रहता है। तो ओपन वेसल में क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन फिर भी हीट तो एक्सचेंज होता ही है। जैसे एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा, सोडियम पीस को केरोसिन से निकाल के वाटर में डाल दो, रिएक्शन होगी, राइट। हीट, सोडियम पीस फायर भी कैच करेगा। तो जिस बीकर के अंदर या जिस वेसल के अंदर वो रिएक्शन हो रही है उसका मतलब वहां से हीट एक्सचेंज होगी। लेकिन क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो हम ये तो कह नहीं सकते कि वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, राइट, है ना। तो यहां हमको एक न्यू टर्म की जरूरत पड़ी, थर्मोडायनेमिक फंक्शन की, जो हीट एक्सचेंज को कांस्टेंट प्रेशर पर क्या कर सके, डिफाइन कर सके। ओके, तो अब हमने एक न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने एक न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एंथैल्पी। ओके, तो अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई वो पूरी स्टोरी ये लिखी हुई है कि इंटरनल एनर्जी चेंज कॉज यूजुअली मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, काफी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसका ना अपन गिफ्ट रैप कर देते हैं, गिफ्ट रैप करने से ना चीजें अच्छी लगती हैं और हमको बड़े अच्छे से याद हो जाती है। ये हो गई बड़ी खूबसूरत सी इसकी गिफ्ट रैपिंग। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर रादर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ द प्रेशर प्रोसेस है वो क्या होते हैं, अगर हम देखें तो ओपन सिस्टम के हम कंसिडर कर रहे हैं, या फिर ओपन वेसल में जो रिएक्शन हो रही है। ओके, जैसे अभी मैंने सोडियम पीस वाला दिया कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, बीकर में हो रही है,
तो बीकर में जो वाटर है हीटिंग हो रही है, मतलब एनर्जी तो गेन हो ही रही है वहां पर, लेकिन वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो नहीं होगा, है ना। सो टू अकाउंट फॉर दिस चेंज अ न्यू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, विच इज डिनोटेड बाय H, कैपिटल H से हम उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एंड मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज sum of what internal energy and pressure volume work. ओके, तो ये रहा इंटरनल एनर्जी और ये रहा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मैथमेटिकली इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्लियर, ठीक। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, नीचे जो लिखा हुआ है इसको डिस्क्राइब भी करूंगी यहाँ पर, कि एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। देखो बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी, वर्क और हीट दो के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो जो टोटल एनर्जी कंटेंट है, टोटल एनर्जी कंटेंट है, वो तो इंटरनल एनर्जी डिफाइन करता है, लेकिन उसमें से जो हीट कंटेंट होता है, उस एनर्जी का जो हीट कंटेंट होता है, दैट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी, राइट, दैट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी, because it is the net energy available in system which can be converted into heat. Means एनर्जी का वो नेट पार्ट, मतलब उसमें से वर्क निकाल दो तो नेट पार्ट जो कि हीट में कन्वर्ट कर सके, दैट इज नोन एज एंथैल्पी। ओके, अब चेंज इन एंथैल्पी मींस डेल्टा एच, दैट इज फाइनल H फाइनल माइनस H इनिशियल, मींस फाइनल स्टेट का एंथैल्पी माइनस इनिशियल स्टेट का एंथैल्पी। अब यहां पर भी हम देख लेते हैं, देखो सिंपल सी बात है, डेल H इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब H फाइनल स्टेट की एंथैल्पी ज्यादा है, इनिशियल की कम है, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। बात देखें तो किसी हद तक उसी के जैसी है, किसके जैसी, इंटरनल एनर्जी के जैसी, है ना। और अगर एक्सोथर्मिक है, मींस एक्सोथर्मिक के लिए क्या करना है, डेल H हमारा लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो कब होगा, जब H फाइनल लेस देन क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, राइट। अब जब H फाइनल कम है, इनिशियली ज्यादा था, तो हीट रिलीज हो जाएगी, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, बेसिकली एक्सोथर्मिक। क्लियर, बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसको लेके। ओके, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं जरा। देखो इट इज स्टेट फंक्शन, भाई इंटरनल एनर्जी की तरह स्टेट फंक्शन है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मींस किसी सिस्टम में हम इसको ऐड कर सकते हैं टोटल एंथैल्पी निकालने के लिए। इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, है ना। तो ये चीज हमने इंटरनल एनर्जी के लिए भी पढ़ी थी और इसके लिए भी है। इंटरनल एनर्जी वाज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस एंड इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर द आइडियल गैस। अब इसको हम देख लेते हैं, तो देखें जरा, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो H इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ व्हाट, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मोल। ओके, क्लियर। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर भाई क्या से क्या करें। तो देखो जब हम डेल H को डिफाइन करेंगे, ठीक, तो डेल H चेंज होगा। अभी हम तीनों का मान रहे हैं, प्रेशर का भी, टेम्परेचर का भी और मोल का भी। तो देखो डेल H बाय dt, यहां पर हम क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, यहां पर हमने कांस्टेंट रखा प्रेशर एंड मोल कांस्टेंट रखा, एंड दैट इज इक्वल्स टू dt। और डेल H हम H में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, मान लेते हैं अभी यहां पर हम क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर एंड मोल, दैट इज इक्वल्स टू dp, प्लस थर्ड कौन सा फैक्टर है जिससे हम चेंज कर सकते हैं एंथैल्पी, दैट इज मोल। ओके, तो यहां पर क्या कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज इक्वल्स टू dn। ओके, तो तीन का हमने फंक्शन माना, तीन को हमने वन बाय वन क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब देखो
अगर हम देखें फॉर फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ गैस, फिक्स कंपोजिशन ऑफ गैस, जैसे एक गैस है, सिर्फ क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है, किसी फिजिकल प्रोसेस में जा रही है, ओके, किसमें, किसी फिजिकल प्रोसेस में जा रही है, उसके मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। सो फॉर फिक्स्ड कंपोजिशन of gas, ओके, भाई dn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और अगर dn इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई, यस, जो मैंने पिंक बॉक्स के अंदर कर दिया। ठीक, क्लियर बच्चा पार्टी, है ना। अब हम देखते हैं जरा, थोड़ा सा वेंडर वॉल इक्वेशन की तरफ चलते हैं, वहां से इसको समझते हैं। देखो, कलर ब्लू ले लेती हूँ या फिर क्या ले लेती हूँ, रेड ले लेती हूँ, है ना, जिससे मैं रेड से ही उसको करूंगी। देखो, dH by dP, that is equals to excluded volume, and excluded volume equals to what, NB, पढ़ा था हमने वेंडर वॉल इक्वेशन से। तो ये हमने कहां से निकाला, यूजिंग वेंडर वॉल इक्वेशन। अब आइडियल गैस के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। सो फॉर आइडियल गैस NB इक्वल्स टू 0, और अगर NB 0 होगा देयरफॉर del H बाय del P, ये वाली टर्म भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये वाली टर्म भी 0 हो गई तो एक और टर्म निकल गई, ये भी 0 हो गया। अब बचा क्या, अब बचा del H इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ओके। तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि del H इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यहां पर लिख दूं, किस कलर से लिखूं, तो देयरफॉर एंथैल्पी इज H इज फंक्शन ऑफ, या del H इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ओनली फॉर द आइडियल गैस। गिफ्ट रैप कर देते हैं, ये वैसे मैं ऊपर लिख चुकी हूं इसलिए मैंने यहां दोबारा से नहीं लिखा, ये किसके लिए, टेम्परेचर का फंक्शन है, क्लियर। अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन del U एंड del H पर, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, रिलेशन हमको पता भी होना चाहिए। तो मैथमेटिकली जहां से हमने स्टार्ट किया था, H इज इक्वल टू क्या था, U प्लस PV, राइट, यही था, है ना। अब हमको तो del H और del U में रिलेशन चाहिए, ओके। तो देखो, अगर हम चेंज इन एंथैल्पी करेंगे तो यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, प्लस दोनों में से किसी में भी del PV ऐसा कर देंगे। यहाँ पर ना मैंने एक छोटा सा स्टेप स्किप कर दिया कि लेट इनिशियल का एंथैल्पी H1 है, फाइनल का H2 है, तो del H की जगह H2 माइनस H1 लिखूं, इन del U की जगह U2 माइनस U1 लिखूं, फिर del PV लगाऊं, वो आप समझ सकते हो क्योंकि चेंज का मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। अब हमको आगे यहाँ पे क्या करना है, देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर, बात हमारी किसकी हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर की। तो देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, del H इक्वल्स टू del U प्लस P कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, राइट, ओके। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 1, ठीक है ना। इसका गिफ्ट ट्रैप कर देते हैं, गिफ्ट ट्रैप बड़ा जरूरी है, गिफ्ट ट्रैप करने से देखो इक्वेशन भी खुश हो जाती है और हमें भी दिख जाता है कि गिफ्ट ट्रैपिंग है भाई, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट
काम है, गिफ्ट रैप कर लिया करो। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो ये तो हमारा डेल यू एंड डेल एच के बीच में क्या आ गया, गिफ्ट रैप कर दिया, रिलेशन आ गया। अब जरा हम एक इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं। देखो फ्लॉट क्या करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो हमको क्या बोलता है, डेल यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डेल वी। ठीक है, और इसको जरा रीअरेंज करके लिखें, सो कैन वी राइट डी क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। ये हमने इसको रीअरेंज किया एंड इट इज इक्वेशन 2। भाई ये गिफ्ट रैप जो है ऊपर ग्रीन बॉक्स में, ये तो हमें बता ही रहा है रिलेशन किसके बीच में, डेल यू एंड डेल एच के बीच में रिलेशन बता रहा है ना। डेल यू एंड डेल एच के बीच में क्या रिलेशन है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आगे इसी में डिस्कस करनी है, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिला दें, ठीक है, क्या करें, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिला देते हैं बस जरा, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, अगर हम 2 से और 1 को इक्वेट करें तो कैन वी राइट डेल एच इक्वल्स टू डी क्यू, है ना। इस डेल यू प्लस पी डेल वी की जगह हम इक्वेशन 2 पुट कर सकते हैं, और यहां सबस्क्रिप्ट में हम लगा देते हैं P, बिकॉज हमने इसमें प्रेशर कैसा रखा है, कांस्टेंट रखा है। ओके, अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात ये है अल्टीमेटली दैट हीट सप्लाइड और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। मींस कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट सप्लाई होगी वो चेंज इन एंथैल्पी है। तो अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ब्रीदिंग की जो बताया कि ब्रीदिंग से हमारी बॉडी में जो एनर्जी चेंज हो रहा है, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, वो हमारी एंथैल्पी में चेंज हो रहा है। ओके, या सोडियम जो वाटर से रिएक्ट कर रहा था और जिस वेसल में रिएक्ट कर रहा था, तो वहां पर एनर्जी चेंज हो रहा था ना, तो वो एनर्जी चेंज हो रहा था, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा था, वो हो रहा था एंथैल्पी में चेंज। ओके, सो हीट सप्लाइड और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां सप्लाइड लिखा हो गया तो मैं उसको ऐसा कर देती हूं, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। एंड हीट एक्सचेंज्ड, यहां पर भी सप्लाइड की जगह एक्सचेंज मैं ऊपर लिख चुकी हूं इसलिए दोबारा नहीं लिखूंगी, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो ये तो बेसिकली क्या हो गया, डिफरेंस हो गया डेल यू एंड डेल एच में। ओके, कोई डाउट। अब देखो इसको जरा हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर ये लास्ट वाली लाइन बता देती हूँ। जैसे अगर हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, रिजिड वॉल कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, रिजिड वॉल कंटेनर है और वॉल्यूम कैसा है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, सप्लाई की बात करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, Q अमाउंट ऑफ हीट क्या कर देते हैं, सप्लाइड कर देते हैं। तो जब हम हीट इसके अंदर सप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि रिजिड वॉल कंटेनर है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। तो अब जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू में चेंज आएगा, राइट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, मींस इसके अंदर कोई गैस है, सपोज दैट हाइड्रोजन गैस है या हीलियम गैस है, और हीलियम गैस को मैं एक रिजिड वॉल कंटेनर में भर दूं और उसको मैं हीट सप्लाई कर दूं, तो उसमें डेफिनेटली एनर्जी में चेंज आएगा, लेकिन कौन सी एनर्जी में चेंज आएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में। ओके, अब क्या करते हैं, यहां पर हम दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, इसमें पिस्टन लगा हुआ है। ओके, मास लेस, फ्रिक्शन लेस, ठीक है,
पिस्टन लगा हुआ है। गैस वही है, अभी मैंने सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया कि ये भी हीलियम गैस है और यहाँ पर भी हीलियम गैस है। अब इसमें हमको क्या रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब यहां पर जब हम हीट सप्लाई करते हैं, क्यू सप्लाई करते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो इस पिस्टन को क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। पिस्टन कैसा है, मूवेबल है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। पिस्टन क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहा, क्योंकि हमने हीट सप्लाई किया है तो डेफिनेटली हीलियम की इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज आया ही होगा। तो यहां पर जो चेंज आया दैट इज इट्स चेंज इन एंथैल्पी। यहां पर एंथैल्पी में चेंज आया, ओके। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं किसी गैस में, मूवेबल पिस्टन है, प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए अगर हम हीट सप्लाई कर दें तो उसकी एंथैल्पी में चेंज आता है। वो जो भी एनर्जी में चेंज होता है दैट इज नोन एज चेंज इन एंथैल्पी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करते हैं दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। अब यही जो मैं इतनी देर से स्टोरी सुना रही हूं उसको एक बार फिर से लिख दिया। फॉर एनी रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन के भी ले लेते हैं। इन जनरल, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू डेल एच। भैया हो गया, बहुत बार पढ़ लिया। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू डेल यू। बिल्कुल सिंपल सी बात, ओके, क्लियर। तो ये न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन एंथैल्पी था, उसका डेल यू से रिलेशन था, और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है और कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है, ओके। अब जरा हम थोड़ा सा मतलब उसमें चलते हैं, प्रीवियस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड पढ़ा था, एनर्जी नहीं लगाया था। वो इसीलिए लगाया था कि जैसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, तो इन सारे प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है या जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एंथैल्पी, ओके। अब अपन आते हैं रिलेशन बिटवीन व्हाट यू डेल यू एंड डेल एच फॉर आइडियल गैस। अरे भैया अभी तो पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक रिलेशन तो हम अभी डराइव करके आए ही हैं, क्या, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल बी, ठीक है, ये तो रिलेशन है ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गई, ये अभी हम सिर्फ आइडियल गैस के लिए कह रहे हैं, कोई भी हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आइडियल गैस क्या कर रहा है, किसी प्रोसेस में जा रहा है, फिजिकल प्रोसेस में जा रहा है, केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी केमिकल रिएक्शन वाला साइड में भी बता दूंगी। अब देखो अगर हम देखें यहां पर, तो पी डेल वी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमारी आइडियल इक्वेशन क्या है, PV is equal to nRT, राइट, ओके। अब अगर हम गैस के मोल्स क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। इफ n of gas are fixed means गैस फिजिकल प्रोसेस में जा रही है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, P del V, ठीक है, एन भी फिक्स हो गया तो वॉल्यूम में तो तभी चेंज आएगा जब टेम्परेचर में चेंज आएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, है ना, क्योंकि डेल एच तो हम डिफाइन ही, ये तो हम रिलेशन डराइव करके लाए हैं। तो अब वॉल्यूम चेंज कब होगा, जब टेम्परेचर में चेंज होगा, जब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तब तक वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो क्या हम जो सेकंड रिलेशन है वो ऐसा लिख सकते हैं क्या,
पी डेल वी की जगह कैन वी राइट डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी की जगह क्या लिख दें एन आर डेल टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, गिफ्ट रैपिंग कर देते हैं, दो सेकंड रिलेशन आ गया है ना। ये हमें जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसके डेटा के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे कि भैया क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर डेल्टा वी सीधा सीधा सा दिया है तो हम तो सीधा सीधा ये रिलेशन यूज कर लेंगे, कभी कभी टेम्परेचर दिया जाता है तो ये भी यूज कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा एक चीज और भी मैं बता दूं, हाउएवर वो पार्ट अभी यहाँ यूज होगा नहीं, केमिकल रिएक्शन वाला डेल्टा एनजीआरटी वाला, तो वो हम केमिकल रिएक्शन के टाइम पर ही पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो गैस के मोल्स कैसे हैं, फिक्स हैं अभी। तो अपन केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट तो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स सॉरी थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उसको हम अभी छोड़ ही देते हैं। ओके, अब आते हैं रिलेशन ऑफ डी क्यू विद डेल यू एंड डेल एच फॉर आइडियल गैस। अरे ये क्या है, अभी तो पढ़ा था, थोड़ा सा चेंज। आपको याद है आपने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, ठीक है। तो देखो आप, अगर आपको याद हो सीपी मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो सीपी इक्वल्स टू क्या था आपका, दैट इज डी क्यू अपॉन एनडीटी, ठीक है। मैं यहां पर डायरेक्ट सीपी लिख रही हूँ, मोलर हटा दे रही हूँ, है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। एंड सीवी की जगह हम क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन एनडीटी। एक मिनट बस सबस्क्रिप्ट में लगा दूं, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है और यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, अब क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी क्यू एट टी इक्वल्स टू व्हाट, डेल एच, ठीक है, अभी पढ़ा हमने, देखो देखो देखो, है ना। तो एंड dq at constant volume that is equals to del u। ओके, अब इनको यूज करके हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, कैन वी राइट, यहां डेल एच लिख दें तो हम लिख सकते हैं नंबर वन, क्या रिलेशन लिख सकते हैं, डेल एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल टी। बोलोगे मैडम कहीं डी लिखते हो कहीं डेल लिखते हो, वो हैबिट में डीटी भी लिख लो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती, गलती से मिस्टेक हो जाती है, डीटी लिख लेते हैं अपन, है ना, इंटीग्रेशन में भी बाद में काम आएगा। और नंबर टू, अगर हम डेल यू लिखें तो दैट इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल टी। क्लियर है ना। तो ये डेल यू एंड डेल एच का बेसिकली सीपी एंड सीवी के साथ रिलेशन आ गया। क्लियर, बड़े काम का है, आगे प्रोसेस में काम आएगा। गिफ्ट रैप कर देते हैं इसको, बहुत अच्छे से पिंक कलर में गिफ्ट रैप करते हैं जिससे हमको ये आगे याद रहे। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो हमने डेल एच एंड डेल यू में रिलेशन पढ़ा उसी से डिफाइन करेंगे। देखो डेल एच इक्वल्स टू क्या था हमारा, डेल यू प्लस पी डेल वी, बिल्कुल सही है भैया। अभी मैंने आपको बताया आप पी डेल वी की जगह एन आर डेल टी भी लिख सकते हो, और वी कैन राइट डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस एन आर डेल टी, राइट है ना। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3 दिख रही है ना, ये सारी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब है ना, यहाँ पर मैं डेल टी और डेल टी डी टी मतलब स्वैप करूंगी, आप कंफ्यूज मत होना, डिफरेंस ही है वहां पर। सो यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को यूज करते हुए, ठीक है, तीनों को यूज करते हुए और वैल्यू पुट करते हुए
डेल एच की जगह क्या पुट करें हम, एन सी पी डेल टी कर देती हूँ अब डी टी की जगह, इक्वल्स टू डेल यू की जगह हम पुट करते हैं एन सी वी डेल टी प्लस दैट इज इक्वल्स टू एन आर डेल टी। ढंढनाइन क्या क्या कटा, बताएं 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 बताएं। ओहो, एन कैंसिल, ठीक है, डेल टी कैंसिल, ठीक। तो पहले एन काटते हैं, थोड़ा सा टाइम पास भी कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी डेल टी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू सीवी डेल टी प्लस क्या हो गया, आर डेल टी। और भी एक चीज कैंसिल हुई, क्या कैंसिल हुई, ढिंग डिंग 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 डिंग। तो फाइनली क्या निकला हमारा, सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। ओहो, और थोड़ा सा रीअरेंज करते हुए और आगे बढ़ते हुए, दैट इज फाइनली क्या आया हमारा, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ये हमारा रिलेशन आया किसमें, सीपी एंड सीवी में। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है ना। अच्छा, और सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सीपी बाय सीवी दैट इज इक्वल्स टू गामा। ओके, अब देखो सीपी और सीवी की वैल्यू जो है ना, वो मोनो एटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक लीनियर, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकल के आती है, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखो, नंबर 1 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, सीपी इक्वल्स टू क्या होता है, 5/2r, ठीक है, एंड सीवी इक्वल्स टू 3/2r। और इसका जो गामा होता है दैट इज क्या हो जाता है, 5/3, मतलब 1.66। ओके, क्लियर बच्चा पार्टी। नंबर 2, अब अपन आते हैं फॉर लीनियर पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक हो लेकिन लीनियर हो, लीनियर पॉलीएटॉमिक एंड डायटॉमिक। डायटॉमिक तो डेफिनेटली लीनियर ही होगी, गैस Cp equals to 7/2r, Cv equals to 5/2r एंड गामा इक्वल्स टू 7/5 बोल दो या 1.4 बोल दो। ओके, और अब हम आते हैं लास्ट में फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस, है ना, नॉन लीनियर वर्ड और लगा देती हूँ, फॉर नॉन लीनियर, भाई लीनियर पॉलीएटॉमिक तो ऊपर पहुंच गया, पॉलीएटॉमिक गैस Cp equals to 4r, Cv equals to 3r and gamma equals to 4/3 और 1.33। ओके, तो ये सारे रिलेशन हैं, ये हमको याद रखने हैं, सीपी एंड सीवी में रिलेशन है ना, और एंथैल्पी का डेल यू से रिलेशन, ये हमको आगे न्यूमेरिकल में यूज करने पड़ेंगे। ओके, सो इस लेक्चर को मैं यहीं खत्म कर रही हूं, ठीक है। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग। इसी का नेक्स्ट पार्ट अब हम करेंगे डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डेल क्यू वर्क, डेल यू, डेल एच का कैलकुलेशन। ओके।